जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी अगला क्लास अपना शुरू करेंगे आज। हमारा जो नारकी का जो चैप्टर चल रहा है उसी में आगे जा रहे हैं। आपको समझ में तो आ रहा है ना नारकी? ये सारे में घनोदधि घनवाद तनवाद खास नोंद करना है, क्योंकि जो हिसाब से आगम में बताया गया है उस हिसाब से आपको संग्रहणी क्षेत्र समाज किसी में भी वैसा पिक्चर नहीं मिल रहा है ना? मैंने बताया वो क्लियर हुआ? हाँ, तो आपको ये चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि घनोदधि घनवाद तनवाद तीनों नारकी के सर्व दिशा में है। सर्व दिशा मतलब दसों दिशा में। आपको ऊपर के भाग में भी उसको मानना ही मानना है, और ये घनोदधि घनवाद तनवाद के ऊपर अवकाश अंतर, इस हिसाब से हमको इसको समझना है। आओ, ये चमरेंद्र, जब वह चमरेंद्र, अब चमरेंद्र की बात की है, एक और जो हो चुका है उसकी बात की है। आपको है ना, एक इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे में 10 अक्षेरा हुआ। आपको पता है क्या? 10 अक्षेरा हुआ, और वो भी इसी हुंडा अवसरपिणी काल में हुआ। ये जो अवसरपिणी काल चल रहा है उसका नाम है हुंडा अवसरपिणी काल। तो इसका ये नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ 10 चीज़ ऐसी हुई इस अवसरपिणी काल में जो आज तक हुई नहीं थी, जो आज तक कभी नहीं हुई। ऐसी 10 चीज़ हुई जो कभी होती ही नहीं। हमेशा नियति अपने सिद्धांत से चलती है, उसमें कोई बदलाव कभी भी वो नहीं लेती है। लेकिन फिर भी इस हुंडा अवसरपिणी काल में ऐसे ऐसे बदलाव आए, इस प्रकार से 10 चीज़ हुई जो बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। ठीक है, इसलिए उसको अच्छेरा कहा गया है। क्या? इसलिए इसका नाम दे दिया गया है अच्छेरा। अब वो 10 अच्छेरे में बहुत सारे अच्छेरे हैं। जो एक स्त्री तीर्थंकर के रूप में मल्लीनाथ भगवान उत्पन्न हुए, जबकि स्त्री कभी भी आज तक तीर्थंकर नहीं बनी थी, आज तक किसी भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में नहीं। लेकिन पहली बार स्त्री तीर्थंकर, स्त्री जाति में जन्म लेने के बाद वो तीर्थंकर हुए। ऐसी बहुत सारी चीज़, 9 चीज़ तो है ही। 10वां एक अक्षरा ऐसा हुआ जिसको हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारे चैप्टर में ये अक्षरे को महत्व दिया गया है। तो चमरेंद्र की बात की है। चमरेंद्र मतलब जो चमर जाति, उसका इंद्र, जो चमर जाति असुर कुमार की है उसका इंद्र है ये चमरेंद्र। वो बनपति निकाय में इनका स्थान है। जो रत्नप्रभा नारकी के ऊपर जो असुर कुमार रहते हैं वहाँ उनका भवन है। अब उसने क्या किया वो हम जानेंगे। चमरेंद्र पूर्ण तापस का जीव था। पूर्ण तापस, जो पूर्व जन्म में तापस क्रिया की उन्होंने, जैन धर्म के हिसाब से वो नहीं गए थे, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से तापस बन के कंद और यही खा खा के उसने जो तप किया और जो भी आराधना की, ये कारण, उसके पुण्य बन के कारण वो असुर कुमार जाति में इंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। समझ में आ रहा है? अभी एक बहुत बड़ी बात हमें ये समझनी है, अगर उपवास भी किया लेकिन बिल्कुल समझे बिना, मतलब कर्म निर्जरा के हमारे जो इच्छा है उसके बिना उपवास, मन किया उपवास कर लिया, कोई कर रहा है उपवास कर लिया, या फिर किसी ने कह दिया उपवास कर लिया और पता चला कि उपवास से बहुत सारा पुण्य मिलता है, इतने साल नारकी के कटते हैं और कर दिया, ये सारी चीज़ में, और कर्म निर्जरा के हेतु से उपवास किया जाए ना, उसमें बहुत फ़र्क। आपको यहाँ ये मैं बताती हूँ कि तापस बन के अगर आप धार्मिक क्रिया करोगे, उपवास तो उसमें भी आते हैं, इनके एक टाना बहुत आते हैं, लेकिन उसमें कंद मूल खाते हैं, तो ये जीव हिंसा तो अटकी नहीं, ये जैन धर्म हुआ नहीं। लेकिन ऐसा एक नियमबद्ध जीवन जीने से भी पुण्य बंद होता है। इस बात पे आप ध्यान दो, क्योंकि अन्न तो खाना इन्होंने बंद ही किया है ना। जो नॉर्मल जीव, जो हम अन्न पानी के माध्यम से खा रहे हैं, अशन शयन पान विलेपन, वो तो इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि तापस का जीवन तो ये भी जी रहे हैं। लेकिन जो
निर्वध्य आहार खाना था, उसकी जगह सावध्य आहार खाया। तो यही कारण होता है कि इनका पुण्य तो बंद होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि देव में नहीं जाएंगे ये, वो असुर कुमार आदि जाति में ही जाके इंद्र बनेंगे। तो पूर्ण तापस ने अपने पूर्व जन्म में जो भी तपस्या की, जो भी कंदमूल खाके और उस हिसाब से उसने तपस्या की, उसके फल स्वरूप ये चमर जाति के इंद्र बने, चमरेंद्र बने, जो असुर कुमार भवनपति जातनिकाय में ये उत्पन्न होते हैं। और सर्व पर्याप्तियों से युक्त हुआ, ये भी अपने देव में भी सर्व पर्याप्ति से युक्त हुआ, इसलिए उसमें भी अपर्याप्ता जीव होते हैं, देव में भी अपर्याप्ता होते हैं, लेकिन ये सर्व पर्याप्ति से युक्त हुए। स्वाभाविक रूप से ज्ञान चक्षु से, मतलब अभी उनको स्वाभाविक रूप से ज्ञान चक्षु, ध्यान दो, स्वाभाविक रूप से ज्ञान चक्षु का मतलब क्या, कि उनको जो अवधि ज्ञान जो जन्म से भव प्रत्यय प्राप्त है वो समझ में आया। किसी भी देव को भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान प्राप्त होता ही है। तो चमरेंद्र ने जैसे ही उत्पत्ति हुई इंद्र के रूप में, उन्होंने अपना उपयोग रखा और वो भव प्रत्ययिक इससे देखा अवधि ज्ञान से। सौधर्म देवलोक तक दृष्टिपात करते शक्र के सिंहासन पर बैठे अत्यंत तेजस्वी सुख संपत्ति वाले सौधर्म इंद्र को उन्होंने देखा। देखो, भवनपति निकाय का जीव है, एक देवलोक तक वो जरूर देख सकता है, उसके ऊपर नहीं देख सकता, ये हमने पहले पढ़ लिया था, मालूम है ना। तो पहले दूसरे देवलोक तक उसकी ध्यान गई, दृष्टि गई, तो पहले देवलोक में चमरेंद्र ने सौधर्म इंद्र को देखा। अब खुद की रुद्धि और असुर कुमार के इंद्र की रुद्धि और रिद्धि सिद्धि और देवेंद्र की वैमानिक देवलोक के देव की इंद्र की रिद्धि सिद्धि अलग होगी कि नहीं होगी। तो अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत सुख संपत्ति वाले सौधर्म इंद्र थे। चमरेंद्र ने उनको देखा और ये विचार करने लगे कि मेरे सिर पर वो कौन मौज आनंद कर रहा है। अब वो मौज आनंद कर रहे थे, चमरेंद्र ने देखा ये सौधर्मेंद्र बदी अप्सरा और सबके साथ आराम से मौज आनंद कर रहा है। तो उस ऊपर की तरफ था, इसलिए उसने सोचा ये मेरे सिर पे कौन बैठा है और मेरे सिर पे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्या मौत मांग रहा है, मतलब क्या उसकी सामत आई है क्या, जो मेरे सिर पे बैठ के ऐसे मजा कर रहा है। ऐसा सोच के उसने अपने सामानिक देवों को बुला के पूछा कि ये मेरे मस्तक पर कौन है। उस समय उन्होंने भी नम्र, सामानिक देव पहले से थे, मतलब ये अभी उत्पन्न हुए, बाकी तो सारे थे ही। तो उन्होंने ये बताया कि ये तो सौधर्मेंद्र है, जो हमारे ऊपर जो देवलोक है उसका ये इंद्र है। सौधर्मेंद्र और असुरेंद्र को इसी तरह रहने का रीति रिवाज पूर्व से चला आ रहा है। मतलब उनको सामानिक देवों ने बताया कि भाई हम असुर कुमार देव हैं और वो वैमानिक देव हैं, तो वैमानिक देव असुर कुमार के देव के माथे पे ही बैठे रहते हैं, ये हमारे ऊपर ही होते हैं, हम लोग नीचे ही होते हैं, और ये नियम से चला आ रहा है। ऐसा सामानिक देवों ने उनको समझा दिया। लेकिन ये सुन के ऐसे व्यक्तियों को अपने मस्तक पर रहने दे, वो कोई और हो सकता है, लेकिन मैं ये सहन नहीं करूँगा। ऐसा किसने बोला? चमरेंद्र ने। चमरेंद्र को अहंकार आ गया कि ऐसे मेरे सामने मेरे माथे पे बैठ के ऐसे कौन नाच सकता है। तो सामान्य देवों ने बोला कि ये तो भाई बरसों से चल रहा है, ऐसा ही व्यवहार है कि वो लोग वहाँ रहते हैं, हम लोग नीचे रहते हैं, तो वो लोग तो हमारे माथे पे ही बैठेंगे और उधर ही बैठ के वो नाचते हैं, ये एक नियम है। लेकिन चमरेंद्र अभी यहाँ उत्पन्न हुआ था, वो भी इंद्र की सिंहासन पे बैठा था। उसने देखा मेरे पास इतने सारे नौकर चाकर, सारे इतने देव देवी है, तो मैं इसको कैसे मेरे माथे पे बैठे रहना दे सकता हूँ। उसने बोला कोई और देव ऐसा करेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं अभी उसको नीचे गिरा दूंगा, मैं ये सहन करने वाला नहीं हूँ। ऐसा सोचने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में एक वज्र था। अब वो वज्रधारी था, अपने हाथ में तो कुछ नहीं था, क्योंकि ये इंद्र के पास वज्र होता है, सौधर्मेंद्र इंद्र के पास होता है, लेकिन नीचे के असुर कुमार इंद्र के पास वज्र नहीं होता है। तो उसने ये सोचा, ये देखने के बाद
कि ये तो वज्रधारी है, इससे कभी इसके वज्र द्वारा मेरे मरण का समय आया तो मेरा शरण कौन करेगा। उसने ये सोचा कि अगर मैं इसे लड़ाई करने जाऊं और अगर ये मुझे मारने आए तो तब मुझे कौन बचाएगा, पहले मैं ये चिंतन करूं, उसके बाद मैं वहाँ जाऊं। तो उसने ये चिंतन करके अपने अवधि ज्ञान का उपयोग दिया कि भाई ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बचाने वाला कौन है। तो उस वक्त उसने अवधि ज्ञान से देखा कि सुसुमार नगर के उद्यान में विराजमान श्री महावीर परमात्मा है, जो वहाँ समो शरण रचा है, और उनके पास ये सौधर्मेंद्र भी जाके खड़ा रहता है, तो ये मुझे ज़रूर बचाएंगे। समझ में आया? उसने ये सोच लिया कि अगर मैं इसे मारने तो जाऊंगा, मैं उसको कोई माथे पे बैठे देने वाला है हूँ नहीं, कितने दिन रहेगा वो नहीं मालूम, मैं उसको मारने ज़रूर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मारने गया तो मुझे कौन बचाएगा। तो अवधि ज्ञान का ही उन्होंने प्रयोग किया, तो उससे मालूम पड़ा कि भाई ये सुसुमार उद्यान है, ये नगर है, नीचे जम्बू द्वीप है, उसमें भरत क्षेत्र है, दक्षिण भारत में के मध्यखंड में एक उद्यान है, और वो उद्यान में एक महावीर स्वामी करके एक तीर्थंकर परमात्मा अभी विचर रहे हैं, और उनके समवसरण में सभी इंद्र जाते हैं, और सौधर्म इंद्र भी जाके वहाँ नतमस्तक होके खड़ा रहता है। ठीक है। फिर भगवान को देखकर उसने विचार किया कि आज वीर प्रभु को अट्ठम तप है। अब उस दिन वो वीर प्रभु को अट्ठम तप था, 3 उपवास उनके हो चुके थे। अब चमरेंद्र ने क्या सोचा है आप देखिए। ये निश्चय रूप से 11 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले कायोत्सर्ग ध्यान में स्थिर वीर प्रभु का मुझे शरण हो, ऐसा प्रकार से उसने निश्चय किया। और अपने परीघ नामक प्रहरण रत्न, मतलब कि एक शस्त्र था परीघ नाम का, वो लेकर वो सत्वर बिल्कुल उद्धत हो गया और वो तिगिंचिकूट नाम के उत्पात पर्वत पर गया। ये तिगिंचिकूट उत्पात पर्वत कहाँ पे है? ये उत्पात पर्वत निषद पर्वत के पास, उसके ऊपर तिगिंचिकूट है। तो वहाँ पे वो गया और वहाँ जाके उसने उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करके सुसुमार नगर में विराजमान महावीर परमात्मा को वहीं से ही नमस्कार किया और बोला कि आपका आश्रय और आपका शरण मुझे मिले। ये कहकर उसने फिर से वो उड़द की राशि और अमावस्या की रात्रि, उड़द की राशि और अमावस्या की रात्रि, ऐसे भीषण 1 लाख योजन प्रमाण उत्तर वैक्रिय शरीर को धारण किया। देखो उसने क्या किया पता है? 1 लाख योजन मतलब जम्बू द्वीप जितना भीषण शरीर धारण कर लिया। कितना? 1 लाख योजन जम्बू द्वीप जितना ये लोग कर सकते हैं। ये लोग 1 लाख योजन का शरीर बना सकते हैं, 1 लाख योजन का विमान भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इतना धारण करके वो सुसुमार नगर में विराजमान परमात्मा वीर को नमस्कार करके कि आपका आश्रय मुझे आपका शरण हो, ये कह के वो पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ सिंहनाद, हाथी की गर्जना, अश्व की तरह हिनहिनाहट, और ये करते करते पृथ्वी को भी कंपायमान, अब 1 लाख योजन का शरीर तो पूरी पृथ्वी कंपायमान होगी, और आकाश मंडल को फाड़ देने वाले जोर से आवाज़ करता हुआ तिरछा लोक को आकुल व्याकुल करता, चारों दिशाओं में अंधकार फैलाता, ज्योतिष चक्र के भी 2 विभाग करता, एक पैर से सौधर्म इंद्र के विमान की वेदिका पे और दूसरा पैर सुधर्मा सभा पर आक्रमण करके उसने अपने परीघ द्वारा इंद्रकील पर प्रहार किया। अब इतना बड़ा शरीर कर लिया उसने, सौधर्म की विमान की वेदिका पे उसने एक पैर भी रख लिया। अब उसने दूसरा पैर कहाँ रखा हुआ है? दूसरा पैर है उसका सुधर्मा सभा में, मतलब इंद्र की सुधर्मा सभा में वो पहुंच गया और परीघ द्वारा प्रहार किया और जोर से वो चिल्लाया, कहाँ है सौधर्म इंद्र और कहाँ है उसके सामानिक देव? अभी मैं सबको गिराऊँ, हैरान परेशान कर दूंगा, इनकी अप्सराओं को भी मैं मेरे वश में कर लूँगा, क्योंकि असुर कुमार है। असुर कुमार जा जाके उसकी अप्सराओं को अपने पास वैसे भी लेके आते हैं। तो ये सोच के वो चिल्लाया, मेरी आशातना करने का फल क्या है अभी सौधर्मेंद्र को मालूम पड़ जाएगा। ऐसा वचन सुन के सौधर्मेंद्र क्रोध और साहस से हंसते हुए बोले कि ओ श्याम मुख वाले मूढ़ चमर, उसका असुर कुमार है तो उसके मुख तो काले ही होते हैं,
तो तू श्याम मुख वाला है, तू मूढ़ है, तू ऐसा चमर, अभी अभी तो तू उत्पन्न हुआ है और तू मौत मांग रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम तो पड़ ही जाता है ना। हर एक इन देवों को अवधि ज्ञान रखते ही कौन कहाँ से आया है, वो कब उत्पन्न हुआ, ये सारी चीज़ उनको मालूम पड़ जाती। तो ये सुन के सौधर्मेंद्र ने ऐसे चिल्लाया वो कि अभी अभी उत्पन्न हुआ, तू मौत मांग रहा है, अभी तू मेरी अवज्ञा का तू फल देख। ऐसा कह के इंद्र ने वज्र छोड़ा। अब आपको पता है कि चमरेंद्र कहाँ है। चमरेंद्र खुद इंद्र के ही सौधर्म इंद्र के ही भवन में पहुंच गया है और उसने वहाँ पे एक पैर कहाँ रखा है, विमान के, और एक सभा में। एक सुधर्म सभा में रखा है और दूसरा सौधर्म देवलोक में रखा हुआ है। एक पैर उसने देवलोक में रखा है, एक पैर उसने रख दिया है अंदर की उसके जो सौधर्म का जो देवलोक है, सौधर्मेंद्र के जो उसका जो विमान है उसके भी अंदर जाके उसने उसमें जो सुधर्मा सभा है उसमें उसने दूसरा पैर रख दिया। और अब वहाँ से वो चिल्लाया। अब इंद्र ने तो सुधर्मा सभा में तो इंद्र बैठा है, अब ज़्यादा तो डिस्टेंस था नहीं, बिल्कुल थोड़े ही दूर था। तो इंद्र ने वहाँ से वज्र छोड़ दिया, कुछ भी नहीं सोचा, सीधा वज्र छोड़ दिया। और आपको ये पता है, इंद्र ये जानते हैं कि उसका वज्र हमेशा अफल होता है। अफल का मतलब पता है, कभी भी फेल नहीं जाता है। वज्र एक ऐसा हथियार है इंद्र के हाथ में जो कभी फेल नहीं जाता है, वो अपना काम करके ही आता है और इंद्र के हाथ में ये हमेशा रहता है। जब भी इंद्र को गुस्सा आएगा या किसी को मारना होगा तो वो सीधा वज्र ही फेंक देगा बस। अब ये वज्र को अपनी ओर आता देखा। वज्र बिल्कुल भीषण था, उस जोर जोर से आवाज़ के साथ, क्योंकि उसके ऊपर देव बैठे हुए होते हैं, तो आवाज़ के साथ जैसे ही वज्र चमरेंद्र के पास आया, अब वो डर गया, घबरा गया, वज्र को देख के ही घबरा गया। फिर वो वहाँ से भागा और उसको पता था उसको कहाँ जाना है, वो सोच के ही गया था। तो सीधा वो अपने घर वर महल में नहीं गया, रत्नप्रभा में नहीं गया, लेकिन वो सीधे कहाँ गया, उसके बीच में ही, रत्नप्रभा सौधर्मेंद्र के बीच में। सौधर्मेंद्र का विमान पहला पहला देवलोक और नीचे आया चमरेंद्र का असुर कुमार का रत्नप्रभा नारकी, उसके बीच में ही ये हमारा जम्बूद्वीप आया ना। तो वो अपने घर नहीं गया है, वो सीधा भगवान महावीर के पास पहुंच गया, क्योंकि उसने देख के ही रखा था ना पहले से, हाँ या ना, देख के ही रखा था कि अगर मैं नहीं बच पाया, मुझे इंद्र से बचना पड़ा तो मुझे कहाँ जाना है। तो उसने ये देख लिया था कि अगर मुझे इंद्र से बचने की ज़रूरत पड़ी तो मैं सीधा भगवान के पास ही, उसके शरण में ही चला जाऊंगा। वो ये सोच के ही बैठा था। इसलिए वो जैसे ही उसकी अपनी और वज्र को आते हुए देखा, वो सीधा भगवान के पास चला गया। और एक बात ध्यान रखना, नीचे की तरफ जब इंद्र जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर के इंद्र नीचे आएंगे तो उनकी गति धीमी होगी, लेकिन नीचे के जो देव हैं वो नीचे की तरफ जल्दी जाएंगे, वो ऊपर की तरफ धीमे जाएंगे। जो नीचे रहते हैं देव, रत्नप्रभा में रहने वाले, नीचे दूसरी तीसरी चौथी नारकी में जल्दी चले जाएंगे, लेकिन अगर उनको ऊपर जाना होगा तो देर होगी। तो इंद्र के वज्र के पहुंचने से पहले ही चमरेंद्र प्रभु वीर के चरणों में पहुंच गया, उनके दोनों पैरों के बीच में छुप गया और रक्षा करो मुझे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे चिल्लाने लगा। अब सौधर्मेंद्र ने भी अवधि ज्ञान से उपयोग रखा, क्योंकि उन्होंने वज्र छोड़ा है तो उसका ध्यान तो उस पर होगा ही होगा। तो उसने वहाँ पे सुधर्मा सभा में बैठ के ही देखा अवधि ज्ञान से कि ये तो भगवान की वीर में की शरण में चला गया है। अब भगवान वीर की शरण में जो गया है उसको तो इंद्र मार नहीं सकता ना, उसको इंद्र मार नहीं सकता है। तो इसलिए इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र को वापस बुला लिया। ठीक है, बराबर 4 अंगुल पहले ही जो चमरेंद्र था, उसके जो भगवान के चरणों में बैठ गया था, तो वहाँ तुरंत वो आगे इंद्र आ गए और उसने क्या किया, 4 अंगुल पहले ही अपने वज्र को वापस खींच लिया और चमरेंद्र को अभयदान, क्योंकि अब वज्र वापस लिया है तो चमरेंद्र को अपने आप अभयदान मिल गया। उसके बाद में चमरेंद्र ने भगवान वीर की कृपा से मैं बचा हूँ ये उपकार माना
और इसको याद करके अपने परिवार सहित प्रभु परमात्मा के सामने नृत्य आदि किया। समझ में आया? भगवान ने बचाया है तो उसका उपकार तो उसको मानना ही मानना है, और उसने माना भी, और बाद में वो अपने स्वस्थान में लौट गया। अब यहाँ चमरेंद्र का सौधर्मेंद्र के पास जाना और वहाँ से नीचे आना और भगवान के पैरों में बैठना और वज्र से बचना, ये सारी बात एक अक्षरा हो गया। ये विरल घटना है। कैसी घटना? कितने कितने कालों में कभी कभी होती है। ये काल में ये सारी घटनाएं पहली बार हुई। 10 के 10 अक्षरा, 10 को विरल घटना कहा जाएगा, और 10 अक्षरा भगवान वीर के शासन में या इसी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में हुआ है। इसी अवसर्पिणी हुंडा अवसर्पिणी काल में ही हुए हैं, उससे पहले कभी भी अक्षरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आश्चर्य कहा गया है, मतलब कि अक्षेरा कहा गया है। आश्चर्य, अक्षेरा, विरल घटना, सबका एक ही नाम, और ये सारा क्षेत्र लोक प्रकाश में से लिया गया है। कहानी समझ में आ गई है? अब तो सुनाई दिया ना? हाँ, अब यहाँ हमें समझना है कि वर्तमान काल में जो कोई पुण्यशाली जीव चमरेंद्र के रूप में उत्पन्न होता है, वो पीछे बताए गए उत्पाद सभा में देव दूसरे वस्त्रों से आच्छादित शैया में क्षण भर में उत्पन्न हो जाता है। वहाँ उत्पन्न होने के बाद वो शैया से उठता है और वो चमरेंद्र द्रह सरोवर सभा में जाके स्नान करेगा। अपने ही द्रह सरोवर, द्रह सभा कहा गया उसको, वहाँ जाके वो पहले स्नान करेगा। उसके बाद अभिषेक सभा में जाके उसका असुरों के द्वारा इंद्र के रूप में अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद महोत्सव पूर्वक उसको अलंकार सभा में ले जाया जाएगा। वहाँ जाके उसके शरीर पर आभूषण धारण कराए जाएंगे। उसके बाद फिर वो इंद्र व्यवसाय सभा में जाता है, मतलब उसकी एक और व्यवसाय सभा होती है। वहाँ रत्नमय पुस्तक देखेगा, वो बहुत सारे रत्नमय पुस्तक पड़े होते हैं, उसको वो देखेगा, वो पढ़ेगा। उसको इंद्र बन के वहाँ पे क्या क्या काम करना है वो पूरी लिस्ट लिखी हुई मिलेगी, और परंपरागत रीति रिवाज से वो जानकार बनेगा। इंद्र को भी वहाँ उत्पन्न होने के बाद पूरी रणनीति को सीखना पड़ता है। उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, व्यवसाय सभा में उसको जाना पड़ेगा। उसके बाद वो परिवार सहित अपने वहाँ पे एक नंदा नाम की बावड़ी में जाएगा, नहाएगा, स्नान करेगा और पवित्र होके भक्तिपूर्वक जिन पूजा करेगा। वो नंदा बावड़ी में मंदिर, परमात्मा की मूर्ति भी होती है जिन पूजा करने के लिए। फिर पूजा करने के बाद अपने परिवार सहित वो सुधर्मा सभा में आता है, क्योंकि सुधर्मा सभा ही उसकी मुख्य सभा है। और वो सभा में आएगा, फिर इंद्र जाके सिंहासन पर आरूढ़ होगा, वहाँ जाके बैठेगा, यथेच्छ रूप में दिव्य भोगों को वो भोगेगा। एक बात का ध्यान रखना, चाहे इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती भरत राजा हो, या कोई भी चक्रवर्ती हो, जब भी वो अपनी सभा में जाएगा और बैठेगा, वो हमेशा पूर्वाभिमुख करके ही बैठेंगे। समझ में आया? क्योंकि पूर्व दिशा में ही चेहरा करके उनको बैठना कंपलसरी होता है। तो उनका आसन पश्चिम में होगा, तभी वो पूर्वाभिमुख बैठेंगे ना। आओ, यथेच्छ रूप में वह दिव्य भोगों को भोगेगा। अभी वो इंद्र बना है, तो दिव्य भोगों वहाँ नृत्य, नृत्यांगना, अप्सरा सब आ जाएंगे और भोग करेगा। वहाँ इसको तीव्र काम भोग की इच्छा जागृत होती है। ध्यान दीजिए, अब सुधर्मा सभा में ही नृत्य, नाटिका सब हो रहा है, अप्सरा आ गई है,
अब वहाँ उसको तीव्र काम भोग की इच्छा जागृत हुई, लेकिन वो कभी भी सुधर्मा सभा में विषय का उपभोग नहीं करेगा। क्यों, जानते हो कारण? कारण जानो, बहुत अच्छी बात है। कोई भी परमात्मा का जब भी निर्वाण होगा ना, परमात्मा का जब भी किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण होगा तो उसकी चिता को सजाने के लिए, अग्नि संस्कार देने के लिए 64 इंद्र आते हैं, बराबर? हाँ, बराबर। उसकी अस्थियां वहाँ पे होती है। हाँ, तो वहाँ से जो जो इंद्र, जो जो उसके नियम लिखे हो, जैसे कि दाहिनी जंगा की अस्थि कोई और इंद्र फिक्स होता है, वो लेके जाएगा। किसी का भगवान का कोई दाढ़ कोई इंद्र ले जाएगा, भगवान की दाई दाढ़, फिर बाई दाढ़, ऐसे ऐसे हर एक चीज़ को 64 इंद्र लेके जाते हैं। और सौधर्म इंद्र जो चीज़ लेके आएंगे, जो हड्डी लेके आएंगे, उनकी हड्डी बोली जाती है। वो हड्डी जो लेकर आएगा वो सुधर्मा सभा के एक दीवार में ही उसको जड़ेगा, क्योंकि वह इंद्र बैठता है, वही सिंहासन, वही उसकी मुख्य जगह है। तो उसी मुख्य जगह में, वो सिंहासन में, वहाँ पे एक चैत्य होता है। चैत्य के नीचे पाटियाँ लगाए हुए होते हैं, फलक, उसको फलक बोलते हैं। वो फलक के अंदर प्रत्येक परमात्मा का जो भी वो एक चीज़ लेके आएगा वो वहाँ पे ही जड़ेगा। सारे के सारे इंद्र ऐसा ही करते हैं। अपनी अपनी सुधर्मा सभा में एक खास वृक्ष होता है, उसके नीचे माणिक चैत्य बनता है। वो चैत्य के ऊपर ही वो एक स्तंभ बनाते हैं, स्तंभ, पिलर, और वो स्तंभ के अंदर ऐसे पाटियाँ लगा के इसके अंदर वो हड्डी हाड़ के रखते हैं तीर्थंकर परमात्मा के। अब तीर्थंकर परमात्मा की हड्डी वहाँ पड़ी है तो वहाँ ये कारण से उनको भोग नहीं भोगना है। समझ में आया? कारण क्या? क्योंकि तीर्थ, अब देखो एक बात समझो, इनके लिए ये हड्डी का महत्व क्यों बढ़ गया? अब खुद के शरीर में तो कोई हड्डी है ही नहीं, खुद का शरीर तो वैक्रिय है, और बाकी तीर्थंकर परमात्मा की हड्डियों को तो उनको संभालना है। बराबर। तो वो तो उनके लिए बिल्कुल तुल्य हो गई ना, परमात्मा तुल्य हो गई ना, मतलब एकदम उत्कृष्ट हो गई ना। हाँ। क्योंकि इनके ही जन्म, चवन कल्याणक से लेके निर्वाण तक हर एक कल्याण के वक्त इंद्र ने जाके नमोत्थनम किया है, भगवान को वंदन पूजन किया है। हाँ। तो अब इनके मृत्यु के बाद इनकी हड्डियों का महत्व तो इनके लिए बहुत बढ़ जाएगा, बराबर? तो जहाँ वो हड्डियाँ लाके रखी हो, और एक नहीं कई तीर्थंकरों की हड्डियाँ पड़ी है, वहाँ पे क्या उसको भोगना चाहिए? नहीं भोगना चाहिए। आप नहीं भोग, आप मंदिर में जाके कोई भोग भोगते हो? नहीं। भगवान के सामने तो संसार के भोग तो चाहिए ही नहीं ना, वासना के, विषय वासना के भोग भी नहीं चाहिए। अब यहाँ इंद्र को क्या भोग करना है? विषय वासना का ही तो भोग है। हाँ। वो दृष्टि से करे या अप्सरा को स्पर्शित होके करे, कैसे भी करे, उनको करना तो विषय का ही भोग है ना। तो अब ये अप्सरा को नचा ला के सकते हैं, लेकिन क्या भोग कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे भगवान की हड्डी पड़ी है, उसकी आशातना, परमात्मा के अवशेष पड़े हैं, अस्थि पड़ी है, उसकी आशातना के भय के कारण से वो सुधर्मा सभा के बाहर चले जाते हैं, और वहाँ मन पसंद स्थान में जाके वो वहाँ पे विषय का उपभोग करते हैं। समझ में आया? कई बार वह अपनी देवियों को लेकर ऐसे रमणीय चमरचंचा नगरी के आवास में क्रीडार्थे जाता है। ये अब चमर की बात की, वो अपनी देवियों को लेके, 4 देवियाँ तो सबको है ना, और 4 की 4 हजार देवियाँ, तो टोटल एक इंद्र की 16,000 देवी तो अपने आप हो गई। तो वो सबको लेके कहाँ जा रहा है ये चमरेंद्र? रमणीय चमरचंचा नगरी के आवास में जाता है, अपनी नगरी के आवास में जाता है। और जिस तरह से पृथ्वीपति राजा अपनी रानियों को लेकर क्रीड़ा उद्यान में जाता है, बराबर इसी तरह ये देव भी, ये इंद्र भी अपनी रानियों को लेके क्रीड़ा के लिए जाएगा। अब ये आवास का स्वरूप कैसा है? अब ये चमरचंचा आवास की बात की, आवास कहाँ है, क्या है? तो ये आवास कहाँ है?
ये आवाज जम्बू द्वीप के नैऋत्य कोण में। जम्बू द्वीप का नैऋत्य कोण कहाँ आया? बोलो। નૈઋત્ય એટલે કઈ સાઈડ? ઈસ્ટ વેસ્ટ નોર્થ સાઉથ? नॉर्थ साउथ, अरे साउथ वेस्ट। સાઉથ વેસ્ટ. कहाँ आया बोलो? નથી ખબર. भरत क्षेत्र कहाँ आया? સાઉથમાં જ છે. साउथ में है, तो ये कहाँ आएगा? किस तरफ जाएगा? सिंधु के उस तरफ जाएगा ना। હા, સિંધુ નદી બાજુ. हाँ, कितना इजी है, क्यों नहीं बोले? वहां से कहाँ जाना है? देखो, आप नैऋत्य से जाओगे, सिंधु नदी की जो पट से जो लवण में मिलता है ना, वहां से आप शुरू करोगे बाहर निकलना। ठीक है, आप वहां से बाहर निकल रहे हो, आप इसके आवाज तक पहुंच रहे हो, इसलिए अब वहां से कितने 655 करोड़, कितने 655 કરોડ. मतलब 6 अबज 55 करोड़ हुए। फिर 35,50,000 योजन, कितना एरिया होगा समझ सकते हो? बहुत बड़ा हुआ. लवण 1 लाख योजन है। 35,000. अरे ये लवण सिर्फ 1 लाख है, ये 655 करोड़ हो गया। हाँ, तो कितने द्वीप समुद्र जाएंगे ना? बहुत सारे. तो बहुत सारे लवण के बाद आप घाती खंड क्रॉस करो, फिर ये क्रॉस करो, आप देव हो ऐसा सोचो, तो धीरे धीरे आगे 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 जाते कितने करोड़ योजन तक आप आगे गए? પુષ્કરાવર્ત દ્વીપ સુધી પહોંચી જશે. अरे पुष्करावर्त द्वीप तो 45 लाख में खत्म हो गया। એ તો એના આગળ થયું. हाँ तो ક્યાં જાય? कितना आगे पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है आगे आगे कौन कितने द्वीप आएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। कहाँ जाओगे? નૈઋત્ય. नैऋत्य कोण में 655 करोड़ 35,50,000 योजन क्रॉस करोगे। ठीक है, 600 કરોડ 35,50,000 યોજન. ठीक है। आप जा रहे हो, आप अभी उड़ रहे हो, देव हो। हाँ, ठीक है, अब आओ, इतना आपने क्रॉस कर लिया। अब यहाँ क्या मिला? अरुणोदधि समुद्र। कौन सा समुद्र है यहाँ पे? અરુણોદધિ. अरुणोदधि समुद्र। अब वो समुद्र के अंदर शोभायमान लक्ष्मी के निदान स्वरूप ये समुद्र है। चमरेंद्र को रति क्रीड़ा करने के लिए यही योग्य मनोहर स्थान है। इसकी लंबाई चौड़ाई 84,000 योजन की। ये समुद्र की लंबाई चौड़ाई कितनी? 84,000 યોજન. हाँ, अपना तो ये, इसके चारों तरफ बड़ा किला है, प्रसाद आदि सारी बातें चंबरचंचा नगरी की समान है। केवल अंतर इतना है, यहाँ सुधर्मादि 5 सभा नहीं होती। ठीक है, चमरेंद्र का आवास यहाँ पे है, यहाँ इसकी सुधर्म सभा होगी, लेकिन क्या इंद्र की सुधर्म सभा जैसे 5 मनोहर सभा यहाँ होगी? ये इंद्र के पास नहीं होती, चमरेंद्र के पास ये नहीं होता है। वैमानिक देवलोक के पास होता है, चमरेंद्र के पास नहीं मिलेगा। आओ, वर्तमान काल का चमरेंद्र इसी ही जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र से विंध्य पर्वत के समीप में बेमेल नामक गांव था। वहाँ पूर्ण नाम का महासमुद्रशाली गृहस्थ रहता था। एक समय इनके कुटुंब में रात्रि जागरण था। ये जो चमरेंद्र है वो कौन था पहले ये बताया। तो रात्रि जागरण के समय वैराग्य उत्पन्न होने से प्रभात होते ही उसने अपने स्वजनों को बुलाया और ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब परिवार सौंप के 4 खाने वाले भाग का लकड़ी का पात्र उसने बनाया, 4 खाना वाला, और अपने सभी चीज को दान करके उसने दीक्षा ले ली। समझ में आया? हाँ, दीक्षा ले ली, कमंडल जैसा बनाया, 4 खाना। अपने कमंडल 4 खाना वाला ही होता है ना, हाँ. ऐसा पात्र बनाया और वो बेमेल गांव में भिक्षा के लिए घूम रहा था। ये उसका पूर्व भव है। पात्र के पहले खाने में जो भिक्षा पड़ती थी वो पथिक जन को दे देता था। फिर दूसरे खाने में जो भिक्षा पड़ती थी वो कौवे और भेड़िया को दे देता था। तीसरे खाने में जो भिक्षा पड़ती थी वो पानी में मछली कछुए को खिलाता था। किसको?
पानी में मछलियाँ पकड़े। और चौथे में पड़ी रहती थी, वो स्वयं खाता था। देखो उसने भी यहाँ कितना दान किया, देखा। हाँ 3 भाग तो दान કર્યો, ચોથો हाँ, ભાગ પોતે લીધો। चौथो भाग खाया। मतलब वो एक भाग नहीं ला रहा है भिक्षा में, 4 भाग ला रहा है। खाएगा एक ही, लेकिन ला कितना रहा है। 4 तो भाग। जहाँ जहाँ जिसको दिया वो सारा पुण्य ही बांधा ना। हाँ अब पुण्य बांधा है, धर्म जैन नहीं है, समझदारी नहीं है, संसार को छोड़ना ऐसे भाव नहीं है, तो अब ये पुण्य भोगने के लिए वो कहाँ आएगा। मनुष्य लोक में। चमरेंद्र बना। चमरेंद्र। चमरेंद्र इसीलिए बना ना, पुण्य बहुत कमाया, लेकिन वैराग्य भाव तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है नहीं। चलो आओ, अब उसने दीक्षा तो ले ली और आतापना पूर्वक तपस्या प्रारंभ की। आतापना का मतलब क्या है पता है। ये जो दीक्षा लेते हैं ना हिंदू में, वो सूर्य की आतापना लेते हैं। आपको सूर्य नमस्कार जानते हो ना। हाँ हमारे में सूर्य नमस्कार नहीं है क्या। नहीं। तो सूर्य पूजा, चंद्र पूजा, देवों की पूजा, अलग अलग माता की पूजा, ये सारी चीज़ हमारे में है क्या। उनको भोग धराओ, उनको ये दो, ये दो, ये दो, नियम से कुछ चीज़ ला के दो, ऐसा कुछ हमारे में है नहीं। नहीं। तो इसलिए इनको ये क्या शब्द से बताया गया है यहाँ पे। आओ, ये हठयोग के नाम से बताया गया है। हठयोग मतलब, हाँ मतलब ये चीज़ तो करनी ही है, मगर ये चीज़ करने के बाद अनशन किया, पादपोगमन किया, वृक्ष की तरह बिल्कुल स्थिर हो गए। 1 महीने का पैर एक जगह पे ही अंतिम समय में खड़े होके वो खड़े रह गए। 1 महीने तक अनशन किया, खाना पीना सब त्याग दिया, और अब मृत्यु प्राप्त करके कहाँ उत्पन्न होगा। चमरेंद्र में, चमर नगरी के इंद्र की जगह उत्पन्न हुआ। अब अगर इसने ये सारा तप और सब किया होगा, वो अगर उसने किया था तो वो निर्जरा के अर्थ से किया हो, या मोक्ष प्राप्ति की साधना से कर्म निर्जरा करने के लिए किया होता, तो उसको क्या मिलता। ये तो अकाम निर्जरा थी ने एनी तो। नहीं, इनकी हुई। मतलब अगर कोई ऐसा मांग के करेगा तो, सकाम करेगा तो, काम करेगा तो, वो मोक्ष का सोच के निर्जरा करेगा तो। आपने किया ना अभी, जिन्होंने किया वो आंबिल की ओली क्या सोच के की। सकाम निर्जरा। ये सोचा क्या कि आगे के समय में नारकी नहीं मिले, आगे के समय में देवलोक मिले, मनुष्य भव, ये सोच के किया। नहीं, क्या सोच के किया। मोक्ष मळे, सिद्ध गति मळे। हाँ स्थित में बढ़ी जाओ। हाँ, बस हमको ये वापस संसार में नहीं आना है, ये सोच के किया ना तो ही अच्छा है। अब इन्होंने ये तो सोचा नहीं है, इन्होंने तो अगले भव में सुख मिले वो सोच लिया। समझ में आ रहा है ना क्या सोचना चाहिए। आपको मांगना नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो उसके पीछे की भावना क्या है, वो सबसे ज्यादा महत्व। भावना ही हमें ये संसार में डुबाती है। ठीक है, आप क्या भाव कर रहे हो वो जरूरी, आपकी भावना क्या है वो जरूरी। ये सोच के भी हर बार अट्ठाई करती हूँ, ये ओली करती हूँ, अगर इस बार नहीं किया तो लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी। हर बार करती है तू, इस बार नहीं किया, ये सोच के कर ली तो। जे हेल्थ रिलेटेड विचारीने करे कि ओली कर हाँ। वजन घटी जाए तो। हाँ बस कि चलो ओली कर लेते हैं, 5 किलो कम हो जाएगा, हो रहा है तो अच्छे से कर लो, फिर देखा जाएगा। हाँ, आवा विचारवाड़ा घना होए। और ऐसे सोच के जो काम किया जाता है, इसको आप अकाम निर्जरा बोलोगे, क्योंकि अकाम निर्जरा में कोई आपका कर्म क्षय नहीं होगा, बल्कि पुण्य का बंध होगा, और उस पुण्य बंध को भोगने के लिए भी आपको नए कर्म करने पड़ेंगे। ये एक नया कर्म ही हुआ। पुण्य बंध का कर्म हुआ कि नहीं हुआ बताओ।
हुआ। पुण्यबंध का कर्म हुआ, और पुण्यबंध किया है तो अब ये कहाँ उत्पन्न हो गए? आप सोचो, ताम्ली तापस थे, अब उत्पन्न कहाँ हुए? चमरेंद्र। चमरेंद्र बन गए। तो कर्म से इनका क्या फल हुआ? ये सारी तपस्या का फल क्या हुआ? इन्होंने क्या मांगा? सुखी मांगा ना? सुखी मांगा ना? हाँ, सुखी मांगा। हाँ, तभी वो सुख भोगने के लिए इंद्र बने। आओ, और ऐसे ही वो 1 महीने का अनशन करके मृत्यु प्राप्त करके उस समय की राजधानी में चमरेंद्र के रूप में ये उत्पन्न हुए हैं। तो इतना आप यहाँ पे बताया कि ये चमरेंद्र कैसे उत्पन्न हुए थे, तो ऐसे उत्पन्न हुए थे। अब आओ आगे। अब इसी की बात और की है, चमरेंद्र की बात की है। अब चमरेंद्र कहाँ है ये बताया। भवनपति के 10 भेद में 20 इंद्र, 10 उत्तर में और 10 दक्षिण में ऐसे रहते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। अब उसमें जो असुर कुमार के इंद्र थे वो दक्षिण में रहे इंद्र महाराजा चमरेंद्र है। ये भी जान लिया, समझ में आ गया? हाँ। हमारे से दक्षिण में जो चमरेंद्र जम्बू द्वीप से दक्षिण विभाग में ही ये आएंगे। इनकी स्थिति, आप दक्षिण से ही नैऋत्य में गए ना? हाँ। चमरचंचा नगरी में आप जम्बू द्वीप में दक्षिण से ही आगे आगे गए ना? हाँ। हाँ, तो अब ये दक्षिण भाग के इंद्र हुए। हाँ। असुर कुमार के 20 इंद्र में 10 उत्तर दिशा के इंद्र, मतलब वो ऐरावत के ऊपर के नीचे के इंद्र होंगे। हाँ। और 10 यहाँ के इंद्र, नीचे। वो भरत के नीचे के इंद्र, तभी तो 20 होंगे ना असुर कुमार भवन में भी। हाँ। हाँ, आओ। भरत के नीचे नहीं बोलना है, लेकिन ये दिशा के नीचे बोलना है, क्योंकि नीचे तो इनके भवन बड़े 1-1 लाख योजन की तो नगरी होगी। अब ये कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो 655 करोड़ योजन आगे जाने के बाद इनके नीचे भवन आया ना? हाँ, बहुत दूर है। हाँ, और जम्बू तो 1 लाख का है, भरत खाली 500 योजन का बीच में, तो ये तो भरत से 655 करोड़ दूर आ गए। समझ में आया? आओ। એ લોકોનો આજે ચર્મરેન્દ્રનો જે ભવન છે એ તો કેટલો મોટો, જંબુદ્વીપ કરતા મોટો હશે। हाँ, उनका आवास ही 1-1 लाख योजन का होगा। તો એ લોકોના કરતા આપણું જંબુદ્વીપ સાવ નાનકડું દેખાય। अरे आप सोचो ना, वो वैक्रिय शरीर 1 लाख योजन का बना सकते हैं, तो भवन तो कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा। हाँ, जब भी मन करे भवन में 1 लाख योजन का शरीर बना के सो गए तो क्या करेगी? चलो, समझ में आया? आओ, चलो आगे। जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरू पर्वत से तिरछी दक्षिण दिशा में असंख्य योजन अंदर जाने के बाद द्वीप समुद्र के बाद अरुणवर द्वीप आता है। उसकी बाह्य वेदिका के अंत भाग से, आपने वो जो अरुणोदधि समुद्र आगे नाम आया था ना, वो समुद्र से 42,000 योजन आप अंदर जाओगे समुद्र में। कितना? 42,000 योजन डीप। समुद्र के अंदर। हाँ, मतलब डीप जाएंगे। हाँ, आपको जाना है, और 42,000 योजन अंदर जाने के बाद समुद्र के मध्य भाग में चमर नाम का असुरेंद्र का तिगिंचीकुट एक पर्वत आ रहा है। उसका नाम क्या है? तिगिंचीकुट। एक तिगिंची ध्र आएगा जम्बूद्वीप में, वो ये ध्र नहीं है, ये कूट है। ठीक है, तो 2 आएंगे, तिगिंची नाम से एक ध्र भी आएगा, वो आएगा जम्बूद्वीप में। लेकिन वो यहाँ ध्र की बात नहीं की, वो तो 1 लाख योजन में बीच में आ गया, ये असंख्य योजन बाहर है। बराबर? तो ये पर्वत बहुत ही शोभित है, महान उत्पाद पर्वत है, और ये पानी के ऊपर 1721 योजन ऊंचा है। कितना? 1721 पानी के ऊपर, और उसका 1/4 अंश अंदर पानी के अंदर है, पानी के अंदर। और इसका नीचे का मूल का विस्तार है 1022। ये मैं नाप ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि वो उसको समझने में हम लोगों को उतनी इजी नहीं होगी। 400, मध्य में 424 और ऊपर 723, मतलब नीचे से चौड़ा है
ऐसी, ये ऐसी बोतल के जैसा, नीचे से चौड़ा, ऊपर छोटा और उससे ऊपर एकदम छोटा। नीचे 1022, मध्य में बिल्कुल देखो सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया है ना, ये दिख रहा है आपको? हाँ नीचे चौड़ा, मध्य में सिकुड़ गया, नीचे 1022, मध्य में 424 और ऊपर 723। तो ऊपर का भी 723 है, लेकिन नीचे से छोटा ही है। देखो एग्जैक्टली ऐसा पर्वत आया आया। हाँ ठीक है। अब ये यहाँ पे एक पद्मवर वेदिका है, वनखंड है, सर्वरत्नमय ये पर्वत है और उसके शिखर पे बराबर मध्य में एक सुंदर प्रासाद है। इसमें यहाँ ऊपर एक सुंदर प्रासाद है पर्वत के ऊपर, और वो प्रासाद में 250 योजन, ये प्रासाद ऊंचा कितना है? 250 योजन। विस्तृत कितना है? 125 योजन। और फर्श आदि अत्यंत रमणीय है, और इसके अंदर 8 योजन वाली मणिपीठ है। एक पीठिका है, मणि रत्नमय की पीठिका, और वो उसके ऊपर चमरेंद्र का परिवार युक्त सिंहासन है। समझ में आया मैं बोल रही हूँ सब? हाँ, यहाँ पे उसका सिंहासन है। अब श्री तीर्थंकर जिनेश्वर भगवंतों के कल्याणक आदि, जन्म कल्याणक आदि प्रसंगों पे चमरेंद्र को तिरछा लोक में अगर आना हो तो वो अपने आवास से निकल के सीधा पहले ये पर्वत में आएगा। कहाँ आएगा? ये पर्वत है उसका, ये उसका अभी आवास नहीं है, ये उसका उत्पात पर्वत है। उत्पात पर्वत का सब मतलब क्या हुआ पता है? उसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पे, उसका आवास नीचे रत्नप्रभा में है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मेरी बात समझ में आ रही है? ये उसका आवास उत्पात पर्वत है। उत्पात पर्वत तिगिंचीकूट पे, उत्पात मतलब यहाँ वो उत्पन्न होता है। यहाँ उत्पन्न होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? अपने आवास में। और उसके आवास कहाँ है? रत्नप्रभा नारकी के अंदर। ये तो जमीन के बाहर की बात है ना, यहाँ कोई नारकी नहीं है। ये तो अरुणवर द्वीप है, तिरछा लोक में है। ये बात समझ में आ रही है? पहले ये अरुणवर द्वीप है जो तिरछा लोक में है। यहाँ ये सिर्फ उत्पन्न होगा, और यहाँ उत्पन्न होने के बाद वो कहाँ वापस जाएगा? अपने आवास में। जो रत्न, ये तिर्यक लोक है, ये तिरछा लोक है, ये जमीन है, ये 2.5 द्वीप के बाहर का एरिया है। और नीचे जब जाएगा अपने आवास में तो असंख्य योजन पहले उसको अवकाशांतर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर घनोदधि, घनवात, तनवात, उसके बाद वहाँ उसको अपना रहना मिलेगा। हाँ या ना? हाँ, आओ। आप यहाँ 2 चीज़ जानोगे, एक तो उसका उत्पत्ति स्थान, दूसरा उसका आवास, उसके रहने का स्थान। आप 2 चीज़ जानोगे। अब ये जो आप जो 655 करोड़, अब ध्यान दो, ये उत्पात पर्वत तो आ गया। ये पर्वत से तिरछे, देखो ये पर्वत कहाँ आया है? बिल्कुल 42,000 पानी में, जो समुद्र में आप जैसे अंदर गए, 42,000 पानी में ही वो पर्वत आ गया। हाँ, अब 42,000 आप अंदर गए तो बराबर उसका 10वां भाग गोतीर्थ आएगा ना। हर एक समुद्र में, हर एक समुद्र में गोतीर्थ आएगा। जैसे लवण में भी आप कोने किनारे से जा रहे हो, 42,000 अंदर जाओगे तो 4200 पानी आएगा। कितना पानी आएगा? 4200 पानी। और 4200 पानी में से 4200 पानी के अंदर ये उसका उत्पात पर्वत आएगा, और उसके बाहर के भाग में 1721 योजन बाहर, ये जो भी यहाँ पे जो उत्पात पर्वत आ रहा है, तो पर्वत का बाहर का भाग जो 1721 है वो बाहर के भाग में। ठीक है, तो ये व्यवस्था आपने यहाँ देखी कि जैसे ही 42,000 योजन आप अंदर जा रहे हो, यहाँ पे जो पर्वत है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे जो पर्वत है वो 42,000 योजन छोड़ने के बाद तिगिंचीकूट नाम का मनोहर उत्पात पर्वत है, जो 1721 योजन पानी में ऊंचा, पानी से बाहर ऊंचा है।
और पानी के अंदर कितना था वो? 42,000 में 10वां भाग जितना वो अंदर आएगा, 4200 वो पानी के अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो पर्वत है, ये जो ऊपर का भाग में जो 1721 बाहर निकला है, ये पर्वत का जो मूल है चौड़ा कितना? देखो ऊपर तो 1721 है, वो नक्की है, ध्यान दो, ये 1721 नक्की है, बराबर। ये कितना चौड़ा था? 1022। ये कितना चौड़ा था? 424। और ये कितना चौड़ा है? 723, बराबर। समझ में आया? हेलो, ऊंचाई 1721, ऊंचाई कितनी? ये पर्वत की बात की है, पर्वत ऊंचाई 1721। यहां से कितना चौड़ा? 1022। यहाँ से कितना चौड़ा? 424। और यहाँ से कितना चौड़ा? 723। यहाँ से ये ज़्यादा बड़ा ना? अभी मैं खाली पर्वत की बात कर रही हूँ, आप 42,000 पानी में गए हो। 42,000 जाने के बाद आपको एक पर्वत मिला, वो पर्वत बाहर कितना है? मेरी बात समझ में आई? 4200 पानी के अंदर है, 4200 पानी के अंदर है, लेकिन पानी के बाहर कितना है? 1721, ठीक है, ठीक है। हाँ, आओ। अब ये जो प्रासाद है, ये प्रासाद में चमरेंद्र का परिवार युक्त सिंहासन है, ये हमने जान लिया। अब आप क्या करोगे? ये सिंहासन, अब सिंहासन का वर्णन किया है, मैं थोड़ा वो बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से जानो, क्योंकि एक उनका आवास जान लिया ना तो आपको सारे आवास पता चल जाएंगे कि असुर कुमार के सारे आवास महल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी बोल रही हूँ कि ये चमरेंद्र का महल कैसा है। आओ, जब भी ये चमरेंद्र को तिरछा लोक में जाना हो तब वो अपने आवास से बाहर निकल के पहले ये पर्वत पे आएगा। अब ध्यान दो, आवास कहाँ है? नीचे है पर्वत, और ये समुद्र है, समुद्र के नीचे रत्नप्रभा नारकी, तो समुद्र के नीचे पहले ज़मीन आएगी, वो फ्लैट समुद्र ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अवकाश अंतर आएगा, फिर घनोदधी घनवाद तनवाद के बाद ही उसका आवास आएगा ना। हाँ, तो आवास उसका नीचे है। अब वो आवास से सबसे पहले मान लो कि चमरेंद्र अपने सुधर्मा सभा में बैठा है, अपनी सभा में बैठा है, अब वहाँ से उसे पता चला कि किसी भगवान का कल्याणक है, उसको जाना है, तो सबसे पहले ये बाहर निकलेगा, नीचे से बाहर निकल के सबसे पहले ये अपने इस उत्पात पर्वत पे आएगा, वो नीचे से बाहर आएगा रत्नप्रभा नारकी से, और सबसे पहले आके समुद्र में ये उत्पात पर्वत पे आएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ, अब ये उत्पात पर्वत पे आने के बाद, उत्पात पर्वत पे आने के बाद वह अब उसको जहाँ जाना है वहाँ वो उड़ के जाएगा। देव है ना, अपने हिसाब से जाएगा वो। तो ये कारण से चमरेंद्र का इसको उत्पात पर्वत कहा जाता है। और ये तिगिंची कूट पर्वत से तिरछे दक्षिण दिशा में 655 करोड़ 35,50,000 योजन छोड़ने के बाद अरुणवर समुद्र के मध्य भाग में जो प्रवेश है उससे नीचे, अब देखो ये पर्वत है, ये किनारा है, ये समुद्र यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 42,000 जितना ही अंदर गया, 42,000 के अंदर जाके ये पर्वत आया, पर्वत से 655 करोड़ और अंदर जाएगा। क्लियर हो रहा है? अंदर जाने के बाद 655 करोड़ अंदर जाने के बाद 655 करोड़ 35,50,000 इतना योजन अंदर जाने के बाद अधो भाग में इतना तिरछा जा रहा है, क्रॉस जा रहा है। कैसा जा रहा है वो? तिरछा।
अब तिरछा जाएगा तो अब सीधी वो उसकी एंड आ गया, समुद्र का एंड आ गया, तलिया आ गया। अब यहाँ से वो नीचे 40,000 योजन और नीचे उतरेगा, तब रत्नप्रभा नारकी शुरू होगी। कितना 40,000 योजन? अब ये नीचे समुद्र खत्म हो गया, अब 40,000 उसको नीचे उतरना है। अब वो 40,000 योजन नीचे उतरेगा, तब अब उसको रत्नप्रभा नारकी का अवकाश अंतर शुरू होगा, घनोदधि घनवात तनवात शुरू होगा। समझ में आया अभी? हाँ, आओ। अब ये जो रत्नप्रभा नारकी है वो अधोभाग में रत्नप्रभा पृथ्वी के मध्य में 40,000 योजन अवगाहना वाली चमरेंद्र की विशाल मणिरत्नों से प्रकाशमय लंबाई चौड़ाई परिधि युक्त जम्बू द्वीप जितनी, कितनी 1,00,000 योजन जितनी, 1,00,000 योजन जितनी चमरचंचा राजधानी है, जो 150 योजन ऊंचा किला है। उसमें कोट के किले मनोहर मणिमय कांगरे वाले, उसकी लंबाई 1,000 योजन। आप 2 भरत क्षेत्र इकट्ठा करो, उसकी तो उसकी राजधानी लंबाई है, ये कोट की लंबाई है। उसकी ऊंचाई आधे योजन से कुछ कम है, 1 कोस जितनी है, और प्रत्येक दिशा में 500-500 सुंदर दरवाजे बने हुए। सभी दरवाजे 250 योजन ऊंचाई, 125 योजन चौड़ाई वाले, सभी तोरण आदि में अलंकृत है, तोरणों से अलंकृत है। ये इस कोट के मध्य भाग में एक मणि पीठबंद शोभ रही है, मणि पीठबंद जो 16,000 योजन विस्तार वाली, चारों दिशाओं में सुंदर पद्मवर वेदिका से युक्त है। उसके चारों ओर बाग बगीचा है, और इस प्रकार की रमणीय भूमि पे एक उत्तम प्रासाद है जो 2.5 योजन ऊंचा और 1.5 योजन चौड़ा। अब ये प्रासाद बहुत छोटा है हाइट में, 2.5 योजन ही ऊंचा है खाली, और 1.5 योजन ही चौड़ा है। और ये प्रासाद के चारों तरफ 125 योजन ऊंचाई वाले, 62.5 योजन ऊंचाई वाले अन्य 4 प्रासाद, बीच का एकदम छोटा, आप सोचो खाली 2.5 योजन ऊंचा, और बाजू में 125 योजन वाली ऊंचाई 4 प्रासाद। इन प्रासादों में प्रत्येक की चारों दिशा में 62.5 योजन ऊंचाई और 31.5 योजन चौड़ाई, ऐसे 4-4 प्रासाद। मतलब जो 4 है उसके 4 बाजू भी 4-4, तो टोटल 16 प्रासाद हुए। हाँ, बीच में 1 है, 4 बाजू 4 है, और जो 4 बाजू 4 1 था उसके भी और 4, मतलब चारों बाजू 5-5 प्रसाद हुए ना। चारों बाजू में 5-5 प्रसाद हुए और बीच का 1, तो टोटल 20-21 प्रसाद हो गए। प्रसाद का मतलब महल। अब जो 4-4 प्रसाद जो आए थे उसकी चारों दिशा में भी 31.5 और 4-4 प्रसाद हुए, और ये प्रत्येक की चारों दिशा में 15 योजन और उसके कोष वाले भी और 400 और 4 प्रसाद। मतलब वो जो आपने जो एक के बाजू में 4, तो चारों के बाजू में 1-1 के बाजू में 4, ऐसे 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 प्रासाद युक्त पूरा जो उसका आवास है, उसमें टोटल 341 प्रासाद हुए। कितने? 341 प्रासाद चमरेंद्र के होते हैं टोटल। बीच का 1 मूल प्रसाद और चारों बाजू के मिला के 341। वायु से प्रेरित ध्वजा उसके ऊपर लहरा रही है। ये सारे प्रसाद रत्नमय, सुगंधमय, स्वर्ण की रेती वाले, कोमल स्पर्श वाले होने से वास्तव में ये देखने योग्य है। अब आप सोच सकते हो कि छोटे बड़े एक एक घर नहीं है, पूरा 341 घर की अगर नगरी हो तो इतना बड़ा किसी एक व्यक्ति का महल हो तो वो कैसा राजा होगा? बोलो। अब कल्पना हो रही है इंद्र का प्रासाद कैसा होगा? आप कल्पना कर सकते हो इससे ही। अब आगे आओ, उसमें स्वर्ण की रेती है, रत्नमय प्रासाद है, मतलब सब चीज, बाग बगीचे भी अगर मिलेंगे तो सारे एकेंद्रीय रत्न के मिलेंगे। ये रत्नप्रभा नारकी, ये रत्नप्रभा नारकी है। यहाँ हमारे यहाँ किसी का भी शरीर औदारिक नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये रत्नप्रभा नारकी है, यहाँ किसी का भी औदारिक शरीर नहीं होता।
ओके हाँ લક્ષાને નથી સંભળાતું. एक मिनट हाँ। ये जो चमरेंद्र के आवास के 341 प्रासाद है वो सारे के सारे चमरेंद्र के हैं और ये इन प्रासादों के ईशान कोण में हर एक प्रासाद के ईशान कोण में ध्यान देना 341 प्रासाद है हर एक प्रासाद के ईशान कोण में अनुक्रम से क्या क्या है वो ध्यान दो सुधर्मा सभा सिद्धायतन सभा उपाद सभा द्रह सभा अभिषेक सभा अलंकार सभा व्यवसाय सभा ऐसी 7 सभा आई हुई है और ये सारी सभाएं 36 योजन ऊंची 50 योजन लंबी चौड़ी है मतलब ये वैमानिक देवों की सभा से प्रमाण में आधी है बोलो अब समझ में आया હા एक देव की जो 7 सभा है वो जैसे कि उसके मान लो कि ये 341 उसके अपने बंगले हैं तो उसने हर एक बंगले में 7 सभा रखी है हर एक बंगले में 7 सभा क्लियर हुआ जो अपने जो प्रासाद में रहेगा वहां उसको तुरंत अभिषेक सभा भी मिल जाएगी प्रासाद सभा भी मिल जाएगी उत्पाद सभा भी मिल जाएगी द्रह भी मिल जाएगा कि वहाँ पे वो पूजा करके सीधा जिनाग्ना की पूजा भी कर सके द्रह सभा में ही वो नहाना होता है उसका स्नान होता है और उसी के अंदर ही उसका मंदिर भी होता है બિંદુબેન એ લોકોને તો વૈક્રિય શરીર હોય તો પણ ઈ ગંદુ થાય કે નાવા જાય नहीं वैक्रिय शरीर शरीर वैक्रिय है वो तो देखो एक बात समझो हम लोग नहीं देख सकते हमारे कंपैरिजन में वैक्रिय शरीर है उनके कंपैरिजन में तो उनके आंख नाक कान सब होते हैं हाँ लेकिन वो तो कुछ करते नहीं है गंदे होते के अरे आप मेरी एक बात समझो उसको नहीं पता है ना कि उनके शरीर गंदा हुआ कि नहीं हुआ अच्छा उनको तो नहाने का मन करेगा ही करेगा अच्छा हम- जब स्पर्श करके जो आनंद मिलता है उसलिए वो नहाने हाँ क्योंकि यहाँ देखो भोग की इच्छा तो बिल्कुल अतृप्त है उनकी जाते। अच्छा सुगंधित द्रव्यों का विलेपन करना है अब शरीर पे वो लोगों उनको मालूम ही नहीं है हमारा शरीर ऐसे ही कांतिवान है ऐसे ही सुंदर है ऐसे ही सुगंध वाला है लेकिन वो फिर भी अलग अलग विलेपन लगाते रहेंगे अब देखो मैं सीधा समझाऊं आप या मैं हम लोग दिखने में सुंदर है फिर भी मेकअप क्यों करते हैं अच्छे दिखने के लिए अच्छे दिखने के लिए हमको तो ये पता ही है कि हम लोग सुंदर है फिर भी हम मेकअप करते हैं ऐसे ही उनको पता ही है कि उनके शरीर को ये उनका शरीर ऐसा है ही नहीं हमारे जैसा लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीज उनको तो ये चाहिए ना हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुंदर हम लोग जानते हैं अगर सुंदर है हम लोग ऐसा जानते तो क्या मेकअप करते हैं बोलो ये भी करते हैं हम लोग भी तो नहीं जानते हैं ना हम लोग भी तो यही पता है ना कि हम लोग सुंदर नहीं दिखते हैं बाहर जाने के टाइम पे जरूर सुंदर तो दिखना ही चाहिए हाँ हम लोग क्यों मेकअप करेंगे हमको पता है कि हम लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तभी करेंगे ना हाँ ऐसे ही उनको पता है कि ये मुझे उपटन नहीं लगाऊंगा तो मुझे इसकी सुगंध नहीं आएगी वो ये सोच के ही सुगंधीदार पानी सुगंधीदार चीज का वो प्रयोग करेंगे गहने पहनेंगे शरीर तो है नहीं लेकिन ऐसे शरीर जैसे हमारे जैसे गहने भी नहीं होते उनके गहने भी उनके शरीर को शोभा दे वैसे ही होते वो भी वैक्रिय होते बराबर है गहने भी वैक्रिय होते हैं हाँ गहने भी वैसे रत्न का एकेंद्रीय के होते हैं हाँ वो तो रत्न ही है ऐसा सीधा लेके उठाया और पहन लिया बराबर है मन की भूख बिल्कुल नहीं जाती ये ध्यान दो किसी भी गति में जाओ आपका मन करेगा ही करेगा असुख जो है अतृप्त जो है सबका मन उनका तो ज्यादा क्योंकि उनको शरीर से भोग हमको तो शरीर के भोग लेके तृप्ति भी मिलेगी हाँ उनको वो सुख नहीं मिलता उनको है। तो वो भी नहीं मिलता है बराबर है ये तो सदा सदा सर्वदा अतृप्त है हमेशा के लिए अतृप्त ये भूत प्रेत होते क्या है शरीर तो है नहीं उनका वो हमारे शरीर में आके क्यों रहेंगे वो सुख पाने के लिए। भोग सुख पाने के लिए
क्योंकि उनको तो फिर भी मन तो कभी तृप्त होगा ही नहीं ना, उनका शरीर तो है ही नहीं। हाँ तो ये भोग सुख पाने के बाद भी तृप्ति मिली नहीं नहीं मिली। हम लोगों को तो चलो एक बार भोग करने के बाद छोड़ देंगे, बस अभी नहीं चाहिए, पेट भर हाँ। गया। हम लोग कुछ खाने के बाद पेट भरता है कि नहीं भरता है? हाँ अपना थोड़ा अब खा पेट लिया, भरा हुआ पेट है तो कोई दूसरा तुरंत खाना देंगे, मिठाई भी देंगे तो खाओगे? नहीं। इनका तो है ही नहीं ऐसा, पेट भरेगा ही नहीं। हाँ मन अतृप्त है, खाने का करेगा, खाते ही रहेंगे, पेट भरेगा नहीं, तो संतोष होगा नहीं। नहीं। ठीक है, हाँ हाँ आओ चलो। ये आपने भगवती सूत्र शतक, क्षेत्रलोक प्रकाश श्लोक, उसके श्लोक में से ये सारी चीज ली हुई है, देवताओं की रिद्धि सिद्धि उसमें बताई गई है। समझ में आया ये टॉपिक? ये टॉपिक आपका इधर खत्म हुआ? हाँ समझ में आ गया। हाँ एक मिनट, हाँ एक, ये टॉपिक खत्म हुआ, कोई प्रश्न है? नहीं। अच्छा, तो अभी ये जो दूसरा टॉपिक है उसको हम ले रहे हैं, देवलोक की ही अलग अलग। आपने चमरेंद्र का तो जान लिया, उसकी जो व्यवस्था है उससे दुगुनी डबल सौधर्म देवलोक की मिलेगी आपको, बराबर? हाँ हाँ, उनके उत्पाद पर्वत, उनके ये सब डबल मिलेंगे। अब जो हम आगे देख रहे हैं, ये देवलोक की ही व्यवस्था पे थोड़ा आगे जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, सुनिए। कल्पो प्रपन्न देवलोक, जो देवों के जो इंद्र है वो देवों में स्वामी सेवक भाव होता है कल्पो प्रपन्न में। और यहाँ ये आचार है कि जब भी मनुष्य लोक में जाना है तब उस देवों को ही जाना होता है। जैसे कि तीर्थंकर परमात्मा के सभी कल्याणक हो, यावत वहाँ से लेके कोई भी केवली हो, केवल ज्ञान का महोत्सव आदि आचार करना है, तब ये कल्पो प्रपन्न देवो ही जाएंगे। उसके बाद अब 12 देवलोक, 1 से 12 देवलोक तक। उसके बाद आ रहा है कल्पातीत देवलोक। तो कल्पातीत देवलोक में जो 12 कल्प के देवलोक के ऊपर जो 9 ग्रह एक विमान है, वो विमान में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वासित 5 अनुत्तर विमान है। तो 9 ग्रवेयक और 5 अनुत्तर, ये सभी विमानों के देवों को कल्पातीत कहा गया है। मतलब इनको कोई कल्प का व्यवहार नहीं करना है। मतलब कि चलो भगवान का जन्म हुआ है तो जाना पड़ेगा, इनको जरूरत नहीं, वो वहाँ से बैठे बैठे ही देखते हैं। इसलिए उनको भी अहम इंद्र कहा गया, क्योंकि ये सारे खुद एक एक इंद्र है। हाँ, वो इंद्र की व्यवस्था नहीं करते, लेकिन खुद एक एक इंद्र इनको कहा गया है कि वो वहाँ बैठ के इंद्र का, ये इंद्र है जिनको कोई व्यवहार नहीं करना है, वहाँ बैठ के ही भगवान के दर्शन करना है। वो अपने स्थान को छोड़ के जाएंगे नहीं, और वो अपने स्थान में बैठे बैठे ही तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करते हैं। अब सिद्धशिला की बात की तो सिद्धशिला में सबसे ऊपर, ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण की अड़ीद्वीप मनुष्य क्षेत्र जितनी ही प्रमाण वाली ईशद प्रागभरा पृथ्वी यानी कि सिद्धशिला है, जहाँ सिद्ध गति के जीव स्थित होते हैं। ये ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग में लोकांत पे स्थित है। कहाँ पे? लोकांत। यहाँ तक लोक व्याप्त रहता है, शिला है वहाँ तक लोक व्याप्त रहता है। उसके बाद के प्रदेश को अलोक कहा गया है। अब यहाँ है क्या, आप ध्यान दो, जो सिद्ध शिला है वहाँ तक है लोक। अब सिद्ध शिला से 1.25 योजन, 1 योजन की इतनी जगह हो जाएगी, इतनी जगह दिख रहा है ना मेरा हाथ? हाँ दिख रहा है। अब वो 1 योजन में से 6ठे भाग में ऊपर, मतलब 5 भाग छोड़ दो खाली, और 6ठे ऊपर के भाग में ही सिद्ध गति के जीव हैं। तो अब ये सिद्ध शिला में, सिद्ध शिला के जितना एरिया है उससे ऊपर आपको 1 योजन के 5 भाग छोड़ने के बाद सिद्ध के जीव आए, तो क्या वो लोक के अंदर है या लोक के बाहर है? लोक के बाहर। ये लोक के बाहर हो गए, क्लियर हो गया? अब ये जो जहाँ सिद्ध के जीव हैं उसके ऊपर अलोक, क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ तक लोक, जहाँ तक सिद्ध शिला है वहाँ तक लोक, और वहाँ से 1.25 योजन 3/4 मतलब 5वां 6 भाग छोड़ देना है,
6 भाग में से 5 भाग छोड़ देना है, 1 योजन में से 5 भाग छोड़ देना है, और छठे भाग में सिद्ध के जीव, और सिद्ध के जीव जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद सीधा अलोक. ओके. જે ગેપ રહે છે એને કઈ કહેવાય? वो जो गैप है ना, वो गैप इसके लिए है कि कहीं अगर वो गैप नहीं होता और ये सिद्ध के जीव भी लोक के अंदर ही होते तो उनको भी वही धर्मासिकाय अधर्मासिकाय सब चीज़ लागू पड़ता, काल सब लागू पड़ता. क्योंकि सिद्ध शिला के जीव में तो सब चीज़ लागू पड़ती है ना. जो शिला के जीव है वो तो अजीव जीव द्रव्य है ही. तो वो अजीव जीव द्रव्य को तो कभी ना कभी वहाँ से निकलना है, दूसरे अजीव में जाना है, वापस आना है, सब चीज़ होगी. और यहाँ तक धर्मासिका अधर्मासिका होगा तभी तो वो जीव अजीव रहेंगे. अगर धर्मासिका नहीं है तो वो अजीव वहाँ रह सकते हैं क्या? नहीं. तो शिला के जीव कोई भी रह नहीं पाएंगे ना. अब ये इतना छोड़ के सिद्ध के जीव क्यों आया? क्योंकि इतना भाग छोड़ दिया, मतलब अब यहाँ पे कोई धर्मासिका अधर्मासिका नहीं, काल नहीं है, कुछ नहीं. तो ये अवकाश अंतर केवाय के मत उसको लोकाकाश बोलना है, अवकाश अंतर नहीं बोलना. क्योंकि अब ये लोकाकाश में आ गया. अलोक अभी लोकाकाश ही है, अलोक तो बाद में आएगा. लोकाकाश है, ये लोकाकाश में है. जैसे लोकाकाश में ही 14 राजलोक है, लोकाकाश में ये 14 राजलोक, और इसी लोकाकाश में ये सिद्ध शिला सफेद रंग की, और ये छोड़ने के बाद यहाँ पे सिद्ध के जीव. क्लियर हुआ? तो ये सिद्ध शिला तक तो आपको षड्द्रव्य लोक सब मिल जाएगा. 14 राजलोक में ही है सिद्ध शिला. लेकिन ये 14 राजलोक और अलोक के बीच में सिद्ध के जीव आ गए. अब ये ना अलोक में जा सकेंगे ना लोक में वापस आ सकेंगे. बराबर. तो अगर लोक में उनको वापस नहीं आना है तो लोक के धर्मासिका उनके पास नहीं है, तभी वो नहीं आ रहे हैं ना. अगर होते तो आ जाते. समझ में आया? जो षड्द्रव्य है, काल द्रव्य, धर्मासिका, अधर्मासिका, आकाशास्तिका, ये इसमें ये सिद्ध के जीव नहीं है. अगर होते तो आ जाते. उनको वापस लोक में तो आना ही नहीं है, और ना अलोक में जा रहे हैं, मतलब वो बीच में लटक गए. ना अब वो नीचे आएंगे ना ऊपर जाएंगे, तो अब वहीं पे वो हमेशा के लिए कायम. कोई सुख दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं. बोलो कितना बढ़िया हुआ. शांत हो गए जीव, शांत हो गए, परम शांत हो गए. ठीक है? हाँ, आओ. तो ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में मतलब कि लोकांत पे स्थित है, यहाँ तक ही लोक व्याप्त है. उसके बाद के आकाश प्रदेश को अलोक कहा गया है. इस प्रकार समस्त लोक जीवों के से भरा हुआ है, लेकिन विविध प्रकार और विविध वर्ग के जीव सहज प्रमाण में सर्वत्र व्याप्त नहीं होते. भिन्न भिन्न प्रकारों से भिन्न भिन्न जगहों पे वो व्याप्त होते हैं. क्लियर? क्लियर. अब आओ, चलो ये जीव खत्म हो गए. अभी किल्बिषक जीव की बात की है. अब ये किल्बिषक देव है जो लास्ट है देवों का, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं. ठीक है? तो आज आपका देवों का एरिया खत्म हो जाएगा. फिर हम और निगोद के ऊपर जाएंगे अगले क्लास में. हाँ, तो अभी मैं किल्बिषक देवों का बोल देती हूँ. ये किल्बिषक भी ये ऐसे देव हैं, इसमें 3 प्रकार है. कितने? 3 कहेंगे किल्बिषक ही, लेकिन जैसे वैमानिक में 12 विमान के हुए ना, 12 ग्रैवेयक में 9 प्रकार के हुए. हाँ, फिर कल्पातीत अनुत्तर विमान में 5 प्रकार के हुए. ऐसे किल्बिषक देव 3 प्रकार. उसमें जो पहले प्रकार के देव हैं वो उनकी आयु 3 पल्योपम की है. कितनी? 3 पल्योपम. और ज्योतिष जो हमारा जो मंडल है, ज्योतिष के मांडले, उसके ऊपर और सौधर्म और ईशान के नीचे, मतलब जो सौधर्म और ईशान देवलोक है बराबर उसके नीचे ये रहते हैं. समझ में आया? हाँ, इनका स्थान वहाँ पे.
अब जो दूसरे प्रकार के किल्बिषक देव हैं, इनकी स्थिति 3 सागरोपम की, मतलब ये और ज़्यादा आयु हुई, तो ज़्यादा आयु हुई तो और ऊपर होने चाहिए। हाँ ये 3 पल्योपम है, ये 3 सागरोपम है, मतलब उससे तो 1000 करोड़ गुना हो गए। हाँ, बहुत ऊपर तो ये आपके पहले दूसरे देवलोक के नीचे मिलेंगे या और ऊपर मिलेंगे? और ऊपर। और ऊपर मिलेंगे। तो और ऊपर कहाँ मिलेंगे? 3 सागरोपम के सनत और महेंद्र देवलोक के नीचे। समझ में आया? हाँ ये सनत और सबसे पहले था सौधर्म ईशान पहला दूसरा, सनत महेंद्र तीसरा चौथा। तो सौधर्म जो पहला दूसरा देवलोक तीसरा चौथा देवलोक के बीच में कहाँ पे ये मिलेंगे? चौथे के ऊपर। तीजे चौथे देवलोक के नीचे। पहले प्रकार के इंद्र पहले दूसरे देवलोक के नीचे मिले, दूसरे प्रकार के ये जो देव हैं वो तीसरे चौथे देवलोक के नीचे। ठीक है? हाँ, आओ अब तीसरे प्रकार के किल्बिषक देव वो 13 सागरोपम की परिस्थिति, तो वो और ऊपर जाना चाहिए। हाँ तो ये और ऊपर जाएंगे कहाँ? तो ब्रह्मलांतक के नीचे, जो पांचवा छठा देवलोक है। कौन सा? पांचवे छठे देवलोक के नीचे, मतलब पहले दूसरे देवलोक के नीचे है एक प्रकार, तीसरे चौथे के नीचे दूसरा प्रकार, और पांचवे छठे के नीचे तीसरा प्रकार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जो ऊपर जो देवलोक के ऊपर में पहला दूसरा फिर तीसरा चौथा और पांचवा छठा, ऐसे 3 जो देवलोक आएंगे ना, पहले 3 देवलोक वैमानिक में, वो सब विमान के नीचे के भाग में 3 प्रकार के किल्बिषक देव रहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, आओ चलो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे इनकी आयु बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नीचे उतरोगे इनकी आयु और सारी स्थिति सारी कम होती जाएगी। अब किल्बिषक देव बनते कौन है, ये बहुत महत्व की बात है, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि असुर कुमार कैसे बने वो पता चल गया ना आपको, कि तापस अगर ऐसे तप करे या फिर निर्जरा कर्म निर्जरा का उसका हेतु ही ना हो, और इतना 3 भाग दान करे 1 भाग खुद खाए, तो ये जो पुण्य का बंद करता है वो असुर कुमार इंद्र बनते हैं। तो अब ये किल्बिषक देव मतलब ये बिल्कुल सारे इंद्रों से सारे देवों से निचली कक्षा के हुए। तो ये कौन बनते हैं? तो ध्यान दो, जो जीव आचार्य के द्वेषी, मतलब किसी आचार्य भगवान का द्वेषी है, उसको मारने जा रहा है, उसको मार रहा है, उसके लिए बहुत द्वेष भाव से गलत सलत बोलता है, वो फिर जीन और तीर्थंकर का द्वेषी। तीर्थंकर परमात्मा भगवान के ऊपर जो द्वेष, जैसे गोशालक ने क्या किया था? भगवान को मारा था, तेजोलेश्वर छोड़ के द्वेष बताया था। उसके बाद आचार्य उपाध्याय साधु के द्वेषी, कोई भी साधु महात्मा के द्वेषी, कुल गण और संघ के भी द्वेषी, जैन संघ के विपरीत बोलने वाला, जैन कुल के विपरीत बोलने वाला, जैन गण कोई गणधर या उसके गण के विरुद्ध बोलने वाले, ये जो सारे हैं जो सबके अयश और अपकीर्ति फैलाने वाले, मतलब इनकी अयश करने वाला अपकीर्ति करने वाला, ये सारे जीव असत्य अर्थों को प्रकट करने वाले होने से, मतलब ये मिथ्या दृष्टि असत्य अर्थ प्रकट करे तो ही, देखो यहाँ पे ध्यान दो एक बात पे, आप ऐसा नहीं कहोगे कि सारे आचार्य के विरुद्ध बोलने वाला, अगर किसी आचार्य के विरुद्ध वो बोला है और उसने असत्य भाषा प्रयोग किया है तो ही, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है ना। कभी उल्टा भी हो जाता है, कभी कोई आचार्य और वो ही विरुद्धाभासी हो, असत्य मिथ्याभासी बोले हो, तो उनका विरोध करके सत्य बोलने वाला तो ये नहीं बनेगा ना किल्बिषक, नहीं। आओ, मिथ्या कदाग्रह से पर को भ्रांत करते हुए, अगर इसका कदाग्रह मिथ्या है, अगर मिथ्या कदाग्रह से वो दूसरे व्यक्ति को
भ्रांत कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो ये निश्चय से मरने के बाद किल्बिषक देव के स्थान में ही उत्पन्न होगा। समझ में आया? हाँ। अब ऐसा काम किया है, ऐसे देव बना है वो, तो अब देव बनने के बाद यहाँ पुण्य तो बांधेगा नहीं, नहीं बांधेगा, क्योंकि यहाँ वो पहुँचा ही भगवान की या किसी सम्यक दृष्टि साधु की हिलना करने के कारण ही तो वो यहाँ पहुँचा है, बराबर? बिंदु बहन, एक प्रश्न है। नहीं, पहले मुझे पूरा कर लेने दे। ऐसे साधु, सम्यक दृष्टि साधु की जो हिलना करके यहाँ पहुँचेगा, उसने क्या, उसको क्या देवलोक में आके भी पुण्य बंद करना होगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब देवलोक से मर के कहाँ जाएगा ये? तो ये देवलोक में वो किल्बिषक की आयु इतने 13 सागरोपम, 3 सागरोपम, 3 पल्योपम भोग लेने के बाद ये जीव नरक और तिर्यंश, मनुष्य और देव के ही भव करेंगे, चारों गति में भव करेंगे, तथा देव के 4-5 ऐसे भव करने के बाद ये सिद्ध होते हैं। समझ में आया? हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सिद्धि होंगे, ये इसमें से कोई कोई जीव ऐसा होगा, और बाकी के तो कितने ऐसे भी जीव होते हैं जो किल्बिषक भव से निकलने के बाद अनादि अनंत ये संसार में भ्रमण करते रहते हैं। मतलब यहाँ अभव्य भी होते हैं। अगर कोई भव्य जीव होगा तो चारों गति में जाके 4-5 भव करने के बाद उसका वो मोक्ष होगा, लेकिन अगर कोई अभव्य जीव होगा तो वो भटकता ही रहेगा, अनादि अनंत संसार तक वो यहीं पे भटकता रहेगा, क्योंकि ये जीव सरल होते ही नहीं है। ये जीव सरल होते ही नहीं है, उनकी कुटिलता के कारण ये नरक तिर्यंश में, देवगति में, मनुष्य में जाएंगे, फिर वहाँ से सरल, अगर कोई भव्य जीव होगा वो सरल बन पाया तो वो बनेगा, और 5-7 भव के बाद उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई जीव अभवी है तो यहाँ तो सरलता तो है ही नहीं, तो अब तो ये तो भटकेगा ही भटकेगा ना। हाँ, सरल जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसको तो हर जगह भटकना ही रहेगा, बिना भटके तो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। बोल, अभी क्या प्रश्न था, बोल। ये जो देव होते हैं, ये किसी आचार्य भगवान की हिंसा करते हैं, तो फिर उससे वापस बार बार बदला लेने के लिए आते रहते हैं। हाँ, अब जिसकी हिलना की है वो तो अवधि ज्ञान लेके ही जाएंगे वहाँ पे। हाँ, तो उनके प्रति इनका द्वेष, हाँ, द्वेष भाव होगा। आपको पता होगा बहुत सारे महात्माओं को भूत प्रेत क्यों परेशान करते? ये कारण है, यही कारण है, क्योंकि जो उनसे विपरीत गया वो तो निश्चय से ही किल्बिषक देव या व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव बनेगा। हाँ। तो बनने के बाद तो जिसके कारण उसको पूर्व भव में परेशानी हुई, उसको तो वो परेशान करने पहुंच ही जाएंगे। अच्छा। तो इनको ये थोड़ी ना पता है कि मैं, वो खुद सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो तो ये सोचेंगे नहीं, वो तो यही सोचेंगे इसने मुझे परेशान किया है, उसको परेशान करो, वो उसको डबल परेशान करेगा। वो डबल परेशान। अब महात्मा के पास तो इतनी ताकत है नहीं कि ऐसे देव से विपरीत जा पाए। हाँ। वो तो डबल परेशान करेगा। मतलब ये होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि रखने वाले जीव, मिथ्या दृष्टि ऐसे साधु और सबको अगर वो परेशान करके वो खुद किल्बिषक बनेगा, तो भी किल्बिषक बनने के बाद भी तो वो महात्मा को और डबल परेशान करेगा। हाँ। मतलब अशुभ कर्म तो अभी भी वो बांध रहा है, तो वो तो भटकता ही रहेगा। हाँ, तो इसीलिए वो लंबा भटकेगा ना। हाँ। वो लंबा भटकेगा। उसके बाद कितने देव, मनुष्य, तिर्यंश सब में जाने के बाद, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, देव गति और नरक गति, चारों गति में जाने के बाद जब वो देव गति में जाएगा, 4-5 भव आगे अच्छा करेगा, उसके बाद उसका मोक्ष होगा। समझ में आया? मतलब ये देव गति पाने के बाद में भी वहाँ पे पाप करेगा और हाँ। फिर और भटकेगा। हाँ, देव गति पाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अभी मुक्ति आपको पुण्य अच्छा ही है।
वहाँ पे भी बैठ के पाप करते हाँ, देव गति में भी कितने सारे देव हैं, सिर्फ ऊपर के दो छोड़ के नीचे के सारे देव को तो पाप ही बांधना है और जाके वापस भोगना भी है उसको। આવી રીતે જ ભટકતા રહીએ ऐसे ही બધા। भटकते रहेंगे। ऐसे ही देव में से 90% देव तो एकेंद्रिय में ही जाते हैं, बोलो। ભોગ સુખના કારણે। हाँ, उसको रत्न ही ज्यादा पसंद है तो रत्न में ही जन्म लेंगे ना। हाँ किसी को बारिश ज्यादा पसंद है तो पानी में जन्म लेगा। हम लोगों में भी है, मेरे को भी है थोड़ा सा, स्विमिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, स्विमिंग में से बाहर नहीं निकलते, तो उसका कारण तो वही होगा ना कि कहीं ना कहीं अगले भव में या पिछले भव में पानी के जीव होंगे ही होंगे, हुए ही होंगे। हुए ही होंगे, या फिर अगले भव में जाना होगा तभी भी आपको अच्छा लगेगा पानी का जीव। बराबर हमें पता ही नहीं है ना अभी भी हमको कितना भटकना है। बराबर। सम्यक दर्शन आ भी गया है ये जन्म में तो भी अब जितना भव बाकी होगा उतने भव में तो वापस वो चला भी जाएगा। हाँ भगवान महावीर को ऐसा हुआ है तो हम लोग कौन सी खेत की मूली। सही बात। हाँ, तीसरे भव में सम्यक दर्शन आया, पहले ही भव में आया, तीसरे में ही चला गया। उसके बाद आते 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 कितने भव हो गए, सीधे 20 या 21 या में आया है, 21 या 22 में आया है सीधा। फिर कर्म, हाँ एक बार आ गया वो अच्छा हुआ है, बस अब भव गिनती शुरू हो गई, एक बार आ जाना चाहिए। ठीक है, પછી અસંખ્યનું લિમિટેડ થઈ જાય। हाँ एकदम लिमिटेड। असंख्य ना का तो अभी अगर 100 भव, 200 भव, 500 भव, चलो अभी इसने में तो खत्म होगा, हाँ પછી તો એટ ધી એન્ડ આવશે જ। बस। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, आज मज़ा आया। हाँ चलो अभी ये टॉपिक तो ख़त्म हो रहा है, अभी निगोद की बात करेंगे, अगले क्लास में ही करेंगे हम। ઓકે પછી તમે નેક્સ્ટ ક્લાસ લેવાના છો? હા, પરમ દિવસે તો હું હજી લઈ લઈશ, પછી નથી, પછી શુક્રવારનો નથી લેવાની। અચ્છા શુક્રવારના ના, શુક્રવારનો નહીં, ગુરુવારનો હું લઈ લઈશ। શુક્રવારે તો બધા બહારગામ છું, એટલે ગુરુવારે રાત્રે જ બહારગામ છું, એટલે ગુરુવારે નહીં ફાવે। હવે સીધું કાલે જોઈએ તો લઉં, નહીં તો પછી હવે સીધું પરમ દિવસે જેમ ચાલે છે એમ જ ચાલવા દઈએ, 2 દિવસ રજા। હા તો પરમ દિવસે લઈ લો। હા બસ, તો હવે પરમ દિવસે લઈશું, પછી 2 દાડા 3, પછી તો સીધું સોમવારે જ આવશે, પછી રવિવાર શનિવારનો શુક્રવારનો ક્લાસ નહીં આવે। બરાબર ઓકે, ઓકે। જય જીનેન્દ્ર, ચાલો, જય જીનેન્દ્ર, પ્રણામ। પ્રણામ।